जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आप लोगों के सामने एक विशेष समस्या और उसका समाधान उपाय लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो समस्या है, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। आप इसको वर्तमान समय का अभिशाप भी कह सकते हैं। और इस समस्या का नाम है वाहन दुर्घटना। तो वाहन दुर्घटना से संबंधित ही आज हम आपको कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आप वाहन दुर्घटना से बच सकेंगे। वाहन दुर्घटना हमारे वर्तमान समय में बहुत ही चिंतित विषय और समस्या है। और ये जो समस्या है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हम हर दिन किसी न किसी को इससे प्रभावित होते देखते हैं। और इस समस्या से जूझते हुए, हर प्रकार की हानि उठाते हुए हम अपने भाई बहनों को देख ही रहे हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उपाय कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उन उपायों में से आज हम एक तो यंत्र रूपी और दूसरा मंत्र रूपी उपाय आप सबके सामने रखेंगे। यंत्र एक ऐसी पद्धति है जिससे हम जीवन को सुगम बना सकते हैं। मित्रों, यंत्र किसी भी प्रकार का हो और यंत्र किसी भी चीज़ से चलता हो, लेकिन बगैर यंत्रों के प्रयोग के एक सुगम जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और वो यंत्र चाहे किसी भी चीज़ से चल रहा हो, चाहे वो विद्युत लाइट से चल रहा हो, और चाहे वो पेट्रोल डीजल से चल रहा हो, और चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा से चल रहा हो। तो आज हम जिस यंत्र के बारे में बताएंगे, ये आध्यात्मिक ऊर्जा से चलने वाला यंत्र है, जिसका नाम है वाहन दुर्घटना यंत्र। जी हाँ, इसका नाम ही है वाहन दुर्घटना, मतलब वाहन की दुर्घटना से बचाने वाला यंत्र। अब ये यंत्र आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ये यंत्र आपको ऑफलाइन किसी दुकान में भी मिल जाएगा। लेकिन हमारी राय ये है, सलाह आपको ये है कि आप इस वाहन दुर्घटना यंत्र को किसी भी अपने आसपास ब्राह्मण, आचार्य, गुरु के द्वारा ही बनवाएं और उन्हीं के द्वारा पूजन सिद्ध करा करके अपने वाहन पर उस जगह पर रखें जहाँ किसी भी प्रकार से आपके हाथ पैर, गंदे हाथ पैर वहाँ न टच होते हों, न पहुँचते हों। तो शुद्ध अवस्था में पूजन आदि करा करके आप उसको अच्छे से विधि विधान से उस जगह पर अपने वाहन की रखें जहाँ शुद्धता रहती हो, पवित्रता हो। तो इस वाहन दुर्घटना यंत्र को पीले कपड़े में लपेट करके अगर आप रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। इसका आप पूजन भी करें, चलने के पहले आप इसका दर्शन अवश्य कर लें, तो इससे आपको यंत्र का प्रभाव आपको पड़ने लगेगा और आपको किसी भी प्रकार के दुर्घटना से अवश्य ही बचाएगा। तो ये तो हो गई यंत्र। अब हम आपको बताते हैं मंत्र की बात। ये जो मंत्र है बहुत प्रामाणिक है, शास्त्रोक्त है और अनुभवगम्य है। बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी ये यंत्र उपयोग करते हुए, मंत्र उपयोग करते हुए देखा गया है। और सभी साधु महात्मा, ज्ञानी जन भी हमको इसी मंत्र के बारे में सलाह देते हैं कि ये मंत्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसलिए आप इस पर पूरा भरोसा, विश्वास करके आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मंत्र है, ये बाबा तुलसीदास जी की रामायण के लंका कांड से लिया गया है। और ये लंका कांड का ये एक चौपाई है जिसको हम मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन यह चौपाई साधारण चौपाई हमारे लिए मंत्र का काम करेगी। क्योंकि हमें भरोसा है कि राम जी कोई भी, चाहे उनको कोई भी भक्त हो, किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य लेकर के, अनुसंधान करके, उनको याद करके कार्य करता है तो निश्चय ही फिर वो सफल हो जाता है। वो दुर्गम कार्य भी सहज और सरल हो जाता है। कुछ नास्तिक जन यहाँ पर ये प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या किसी मंत्र में या यंत्र में इतनी ताकत है कि वाहन दुर्घटना से वो बचा सकता है? तो जी हाँ, मंत्र में, यंत्र में इतनी ताकत है कि आपको वाहन दुर्घटना जैसे खतरनाक दुष्प्रभाव से भी बचा सकता है। जो ये ही नहीं, बल्कि भगवान पे भरोसा अगर हो तो वो भगवान कुछ भी अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं। कितना भी दुर्गम रास्ता हो, उसको सरल और सहज कर सकते हैं। बस विश्वास और भरोसा होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। अगर आप पे पूरा भरोसा और विश्वास है तो निश्चित ही वो कार्य करेगा। मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है वो भी बहुत बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाता है, और जो बोल ही नहीं सकता वो भी वाचाल हो जाता है। तो क्या नहीं हो सकता, भगवान क्या नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रामायण में ही। अगर आप बोले इसका क्या कोई प्रमाण है, इतिहास है, तो हाँ, आप रावण अंगद संवाद जानते ही होंगे। रावण के ही राज्य में अंगद विषम परिस्थितियों में होते हुए भी चुनौती देते हैं लंका के सभी वीरों को। ऐसे वीर, लंका के ऐसे राक्षस, ऐसे उद्भट महाभट जो अपने हाथों से बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ को ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे वीरों के बीच में अंगद जी भगवान राम जी का स्मरण करके, उन पर अभिमान करके, उन पर भरोसा करके, विश्वास करके अपना पैर सबके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे चरणों को उठा देगा, डुला देगा, उसको मैं ये मान लूँगा कि मैं हार गया, मेरे राम जी हार गए। और सीता जी को हारा मान के ही राम जी रण छोड़ करके अयोध्या चले जाएंगे। तो कितना भरोसा है राम जी के ऊपर और राम जी के शक्ति पर, राम जी के कृपा करुणा पर। तो अंगद जी ये कोई अपने ऊपर, अपनी शक्ति का या अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये घमंड है राम जी का, और किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो मम चरण सकस सठ तारी, गिरहि राम सीता मैं हारी। अगर कोई भी जो आपके इस सभा में उपस्थित वीर है, वो मेरे पैर को तार देता है, उठाने की तो बात ही छोड़ो, तार देता है, तारी लिखा गया है, कहा गया है। तो अगर कोई तार भी देता है, तार मतलब खिसका भी देता है, तो मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, वादा करता हूँ कि राम जी हार स्वीकार कर लेंगे और सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे। जो कार्य सौंपा ही नहीं गया था अंदर में, तो वो कार्य भी उन्होंने लंका में जाके कर दिया, सिर्फ राम जी के घमंड पर, राम जी के विश्वास पर। तो इसी प्रकार से राम जी पर जो भी भरोसा, विश्वास करके आप मंत्र का प्रयोग करेंगे, आप यंत्र का प्रयोग करेंगे, राम जी उसको जरूर पूरा करेंगे। यही तो भक्तों का अभिमान होता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो इस प्रकार से अभिमान करके जो भी भक्त अनुसंधान करता है वो निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। तो मित्रों, अब मैं बताता हूँ आपको वो मंत्र, जिस मंत्र का आपको पाठ करना है 11 बार कम से कम। इसके बाद वाहन में बैठना है, राम जी का ध्यान करना है और फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करना है। तो आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। और ये मंत्र इस प्रकार से है: चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। ये जो मंत्र है इसको आप बार बार पाठ करके कम से कम 11 बार शुद्ध अवस्था में, और फिर आपको वाहन में जाकर के बैठ जाना है और भगवान का स्मरण करते हुए प्रस्थान करना है। आप अगर भरोसा करके इस मंत्र का पाठ करेंगे, राम जी का स्मरण करके पाठ करेंगे, तो निश्चित मानिए आपका जो भी फल है वो बिल्कुल अटूट हो जाएगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है वो आपको वाहन दुर्घटना से बचाएगा, और जो हमने उपयुक्त आपको यंत्र बताया वो भी आपको वाहन दुर्घटना से बचाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।